हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट साइकोलॉजी। इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग बहुत वीडियो बना चुके हैं, यानी कि इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी और रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में भी हमने वीडियोस बनाई गई है और टेस्टिंग के बारे में भी कुछ वीडियोस शुरू किया है। तो कुल मिला के हमने खास करके इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी की बहुत अच्छी वीडियोस हमने हर एक सेपरेट सब यूनिट्स को में हमने वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। और उसके अलावा भी हमने धीरे धीरे वीडियोस शुरू कर रहे हैं कि ताकि जो आने वाले जो फरवरी और मार्च में जो एग्जाम होने वाले हैं तो उसके लिए हम लोग लगातार वीडियो बना रहे हैं, तो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम हमारा यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग के लिए हम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। 1 तारीख से शुरू होगा। तो यदि आप लोग ऑनलाइन कोचिंग के 100 दिन की प्रोग्राम्स है, इसके लिए हमने 5,000 रुपए फीस इनकी स्ट्रक्चर है। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट है, सीरियस है इसके रिगार्डिंग, तो आप ऑनलाइन एक एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का हमारा कोचिंग रहेगा और उसके साथ साथ आप लोगों को वीकेंड टेस्ट सीरीज रहेंगे और डेली बेसिस आपको 10-15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस किया जाएगा आपकी। और टेलीग्राम माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देंगे जो करंट ओरिएंटेड रहेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेस में रहेगा। तो आप लोग देर ना करें कि आपकी सक्सेस को आप एंजॉय करना अगर चाहते हो तो आप लोग अपना मेहनत भी शुरू करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब वीडियो को अपने रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो वो भी आपका बहुत मदद हो सकता है, क्योंकि हम लोग उस चीज को बताएंगे जो यूजीसी नेट के सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट ओरिएंटेड होते हैं, उसको हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ इस कोचिंग से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पेपर 1 को भी स्ट्रैटेजी बताया जाएगा कि पेपर 1 में कैसे आप 35 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करेंगे। आज का जो कंटेंट है वो है इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, आप अगर एनसीईआरटी किताब वगैरह पढ़ते तो आपको एक कॉन्सेप्ट आती है इंटेलिजेंस में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंटेलिजेंस का बोलने से बेहतर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये होता है कि एक आदमी, अगर 10 आदमी को हमने देखे तो 10 आदमी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का होते हैं, यानी कि उनका जो तौर तरीका है, फिजिकल अपीयरेंस हो सकते हैं, उनका कैपेसिटी जो जिसको हमने बोलते हैं कि एप्टीट्यूड बोलते हैं, और इंटेलिजेंस जैसे एक इंटरेस्ट उनका एक्टिविटीज होते हैं वो अलग होते हैं, उनका एक्सप्लोरेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग होते हैं, वैल्यूज का अलग होता है। इवन एक ही फैमिली मेंबर में भी रहेंगे तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती है उसको देखने के लिए। हर एक इंसान एक अपने में यूनिक होते हैं, कहने का मतलब है। एक हम जो सोशल साइकोलॉजी में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उस चीज को। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। यदि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमने साइकोलॉजी पढ़ने की कोई मतलब नहीं बनता। तो एवरी ईच इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें हमने खास करके एक इसी के माध्यम से हमारा एक डेवलप होता है कि हर एक इंसान का जो कॉग्निटिव एबिलिटी कितना लेवल तक होता है, उसी के लिए हमने जनरल वे में हम लोग बोलते हैं आईक्यूज, यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट करके बोलते हैं। एक आमतौर पे हमारा डे टू डे लाइफ में एक कॉग्निशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम न्यूमेरिकल स्किल्स हम अगर ले सकते हैं, न्यूमेरिकल स्किल्स हो या स्पेशल स्किल्स हो, एक रीजनिंग स्किल्स हो, तो इस तरह से अलग अलग स्किल्स को हम इंटेलिजेंस के तौर पे हम लोग ये करते हैं, मतलब एक शेप देने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आईक्यू ही सारे लाइफ को डिसाइड करेगा, क्योंकि उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी काम आ जाती है। तो इंटेलिजेंस का अलग अलग प्रकार है, तो हम लोग आगे क्लास में उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो आज क्लास में हम लोग कुछ ऐसा चीज है जो इंटेलिजेंस सेक्शन में आप लोग ध्यान देना होगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, इंटेलिजेंस का अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन किया, तो आप किताब में पढ़ सकते हैं। तो मैं बोलने के लिए कोशिश नहीं करूंगा। तो आप लोग कोशिश कर लीजिएगा कि अपना ओन अंडरस्टैंडिंग क्या होता है इंटेलिजेंस से बेहतर रहेगा कि व्हाट डू यू मीन अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू मीन इंटेलिजेंस। तो ये आपके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि भाई इंटेलिजेंस होता है क्या। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो इंटेलिजेंस जो डेवलप हुआ था उसका हिस्ट्री भी आप लोग ऑलरेडी कुछ नॉलेज वाकिफ होते हैं उस बात के लिए।
जैसे खास करके हमारा जो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हुआ था, वो हिस्ट्री हम अगर देखें तो चाइना में जो उन्होंने सिविल सर्विस कंडक्ट करने के लिए लोगों को मतलब ये टेस्ट को डेवलप किया था। यानी कि कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका उससे पहले भी उसका चाइना का हिस्ट्री सिविलाइजेशन में हमने थोड़ा सा उसका जिक्र होता है। उसके बाद आर्मी अल्फा टेस्ट करके भी डेवलप हो जाती है कि आर्मी रिक्रूटमेंट में इस इंटेलिजेंस का जरूरत पड़ता है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने आल्फ्रेड बिनेट करके एक बंदा होता है, उनको बताता है कि ऐसा मतलब टेस्ट आप तैयार कीजिएगा कि हम लोग आर्मी पर्सनल्स को हम रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को टेस्ट बनाना पड़ता है, मतलब उनको बनाना पड़ा उस पर्पस के लिए। तो पहले तो उसका जो स्टोरी है वो बच्चों के लिए आईक्यू टेस्ट करने के लिए भी जो बन जाता है, वो अलग स्टोरी है उसको डिटेल नहीं जाना चाहता हूं मैं। तो बेसिकली आर्मी रिक्रूटमेंट की जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ था, वो बेसिकली उनका आईक्यू टेस्ट करने के लिए हुआ था। तो आईक्यू जो टेस्ट है हमारे लिए एक मेंटल लेवल बोलते हैं हम लोग, जितना हमारा कैपेसिटी होती है, जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग होती है एक गिवन कॉग्निटिव सिचुएशंस में, कॉग्निटिव एबिलिटी हमारा कितना होती है, इसके लिए। तो बेनेट का जो टेस्ट है वो उस पर्पस के लिए हुआ था, वो भी बहुत लंबा समय तक यूज रहा बेनेट का टेस्ट जो है। तो उसके अलावा रिसेंट अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ में देखें तो उससे पहले अपने थोड़ा सा स्पेयरमैन को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, जो फैक्टर एनालिसिस के बारे में काम किया स्पेयरमैन। तो स्पेयरमैन को आप थोड़ा देख लीजिएगा कि स्पेयरमैन का थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि उनका जो फैक्टर एनालिसिस होती है, थोड़ी सी उसके जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि उनका एक दो पॉइंट है, उसको थोड़ा सा स्पेयरमैन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का कंट्रीब्यूशन है वो पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत अपने समय में इन्वेस्ट किया तो आपको समझ में आ जाएगा स्पेयरमैन का क्या चीज है। और उसके अलावा थर्स्टोन है, थर्स्टोन मेंटल एबिलिटीज आप तो जानते ही है, उसका 7 मेंटल एबिलिटीज उन्होंने दिया, तो उसको थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। उसमें जो जो कंपोनेंट उन्होंने दिया है उसको आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा थर्स्टोन मेंटल एबिलिटी के ऊपर। उसके बाद हमने बात करते हैं गुलिफोर्ड, जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल बोलते हैं, एसआई मॉडल बोलते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे 3 कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कंटेंट हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बात करता, जिक्र करता है। तो गुलिफोर्ड इंटेलिजेंस के साथ साथ उन्होंने क्रिएटिविटी को भी काम किया। तो क्रिएटिविटी का उन्होंने एक 2 कॉन्सेप्ट देते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, ये होती है यानी कि कन्वर्जेंट जो हमारा थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट लेवल इंटेलिजेंस होती है, एक होता है डाइवर्जेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। 2 तरीके से थिंकिंग के बारे में उन्होंने जिक्र करता है। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो क्रिएटिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब वो दर्शाता है क्रिएटिविटी का। तो उसके अलावा गुलिफोर्ड का स्ट्रक्चर मॉडल आपको पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको उसका थोड़ा बेसिक जितना आप समझ लोगे अच्छी तरह से। और उसके अलावा आप जेपी दास है, जेपी दास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जेपी दास को हमने पास्ट थियरी करके भी बोलते हैं। तो प्लानिंग और अराउजल्स एंड साइमल्टेनियस जो प्रोसेसिंग होती है, उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि पास्ट थियरी क्या होता है। उसको थोड़ी सी आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें ये का 2 क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बंदा है, उसके भी क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत बार आ चुका है। तो वो है उसका जो उन्होंने ट्रायर्किक थियरी दी गई है, तो स्टेनबर्ग ट्रायर्किक थियरी कहा जाता है। स्टेनबर्ग ट्रायर्किक थियरी में उन्होंने ये बोलता है कि 3 तरीके से जो इंटेलिजेंस होती है, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस है और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो उस तरीके से जो इंटेलिजेंस क्या होती है, उससे कहीं ना कहीं उससे पॉइंट रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछने का चांसेस होता है। तो इसलिए आप लोग उसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस क्या होती है, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। ये थोड़ा सा 3 प्रकार के जो इंटेलिजेंस होते हैं उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अभी जो प्रेजेंट जो इंपॉर्टेंट टेस्ट जो चल रहा है वो है वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है। और ये 2 टेस्ट है इनकी, वेस्टलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, एक होता है वेस्टलर चिल्ड्रन इंटेलिजेंस स्केल। उन्होंने 2 इंटेलिजेंस स्केल बनाया हुआ है। वो ज्यादा अभी जो यूज में हो रहा है वो जनरली इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसमें हमने 4 कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। एक होता है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन,
और एक होता है परसेप्चुअल रीजनिंग के बारे में, और वर्किंग मेमोरी इंडेक्स करके भी होती है, और एक प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स करके होती है। 4 जो कंपोनेंट्स है उसमें ये काम करती है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल का भी इसका होता है। लेकिन आपको थोड़ा इस 4 कंपोनेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है, आप लोग को फेमिलियर होना है कि वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल में कौन सा कंपोनेंट्स होता है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, तो उसके भीतर नहीं जाएगा। तो उसके आपने उसको थोड़ा ध्यान रखना है, यानी कि आपने जो जो मैंने अभी बताया उनमें से आपको थोड़ा सा उनके फेमिलियर होना है, उसके बेस क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग बात करें कि जैसे कि आपको पता है हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है जैसे IQ लेवल कहां से कहां तक होता है, तो ये तो आपको पता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड क्या होती है। प्रोफाउंड क्या होती है? बिलो 20 होती है। तो मॉडरेट क्या होती है? मतलब ये डिवाइड की गई है कि किस तरीके से इंटेलिजेंट लेवल जो कोशेंट होती है वो काम करती है। तो वो अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे हम लोग ये करते हैं, थोड़ा सा उसको अवेयर रखना है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं जैसे ऑटिज्म बच्चे होते हैं, वो तो प्रोफाउंड कहा जाता है, उसका IQ लेवल वो क्या होता है? वो प्रोफाउंड होता है। तो इसी तरह से आपको IQ के बारे में जितना नॉलेज होना वो है, वो बहुत जरूरी है। और उसके अलावा हमारा और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं, जब इंटेलिजेंस में आपको समझना होगा, उसके बेस में क्वेश्चन आएगा नेचर वर्सेस नर्चर। तो नेचर का काम ज्यादा होता है या नर्चर के काम ज्यादा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बात को आप समझना होगा, थोड़ी सी उसके बारे में पढ़ के थोड़ी समझ लेंगे तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन उसके बेस में पूछा जाएगा कि भाई इंटेलिजेंस में क्या रोल है, यानी कि इनहेरिटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स या जीन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसके बारे में हम लोग ये करनी होती है। और क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस के बार बार जो क्वेश्चंस आते हैं, एक थ्रेशोल्ड थ्योरी, एक थ्योरी है उसका, वो ये बोलती है कि भाई इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी जो होता है, इनके जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है, एक लेवल तक इनका पॉजिटिव रिलेशन चलता है, और बियॉन्ड एक एक्सपेक्टेड लेवल से हम अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव, उस पर मैचिंग नहीं हो पाता। तो इतना आपको समझ लीजिए, बार बार वो क्वेश्चन पूछता है कि इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी का रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस एक नैरो वे में होती है, लेकिन क्रिएटिविटी क्या होती है? वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे चीजें मैं आपको थोड़ी सी एक हिंट्स देने के लिए दिया हूं। तो आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका स्पेयरमैन क्या हो और गुलीफोर्ड का हो, उसको थोड़ा सा डिटेल हम हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो बनाते जाएंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शंस करने के लिए बता दिए थे। तो यही मेरा आज का क्लास था। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को जो वीडियो तो आपको आ ही रहा है, तो हमारा यूट्यूब आपकी जो सपोर्ट में जो चल रहा है, तो आप लोग हमारा वीडियो को अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो डे टू डे वीडियोस आएंगे आपको सही सलामत आ जाएंगे। तो अभी यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा डिटेल होता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाला वीडियो जो कल हम लोग फिर और एक वीडियो करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, तो आप उसका इंतजार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस।